Hey everyone, so here we are back with another video from our Mughal Empire. तो अभी तक हम लोगों ने बेसिकली जो स्टोरी समझी थी वो दैट वाज रिगार्डिंग द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर, कि मुगल एम्पायर इंडिया में स्टैब्लिश कैसे हुआ है। तो हम लोगों ने हमारी जो स्टार्टिंग स्टोरी करी थी वो बाबर से करी थी, याद है ना, कि मुगल एम्परर, जो बड़े बड़े मुगल एम्परर जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कम्प्लीटली 1526 से लेकर के 1857 में। ठीक है, इसके बीच में बहुत सारे मुगल एम्परर आए भी हैं। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो इनके बाद भी 1857 के बाद भी बहुत सारे मुगल एम्परर आएंगे, पर हमें जो बेसिकली जो बड़े बड़े रूलर्स के बारे में पढ़ना है वो अप टू 1857 में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बता रखा है कि 1857 के बाद में क्या हुआ था कि जितने भी मुगल एम्परर्स थे उनके अंदर जो किंगडम था वो हमेशा टूटता गया। ठीक है, और ज़्यादा एक्सपैंड नहीं हुआ। दोस्तों, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट कि बाबर के बारे में आपको क्या स्टोरी याद रखनी थी। बाबर के बारे में हम ऑलरेडी यहाँ पे समझ चुके थे कि बाबर वाली स्टोरी हमारी स्टार्ट होती है 1526 से। ठीक है, जहाँ वो इब्राहिम लोदी को हरा करके, ये चीज़ें भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे इसके अंदर मैप के अंदर पर्टिकुलर, कि यहाँ पे इधर बहुत सारे रिवर्स वगैरह आती है और ये यहाँ से जब एंटर करते हैं उसके बाद में यहाँ पे पानीपत के अंदर इन्हें प्लेन सरफेस मिलती है। प्लेन सरफेस पे आकर के लड़ाई होती है बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड बाबर। ठीक है, और फिर इनके बीच में लड़ाई होने के बाद में ये मतलब इब्राहिम लोदी हार जाते हैं और इन्हें काफ़ी सपोर्ट मिला होता है अफगान रूलर से भी, जिसकी वजह से ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जीत करके मुगल एम्पायर का सेटअप इंडिया में इनिशिएट कर देते हैं। ठीक है, अब इनकी बाद में उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर इनकी 1527 में इनकी लड़ाई हुई होती है राणा सांगा से। ठीक है, अब आपको भी पता होगा, आप लोगों ने नाम सुना होगा, मतलब वन ऑफ द जो रूलर्स के में अगर नाम आता है तो राणा सांगा इज़ वन ऑफ द। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स में से आते हैं। तो इनकी लड़ाई हुई थी यहाँ पे, ठीक है, खानवा में राणा सांगा के साथ इनकी लड़ाई हुई थी और राणा सांगा के पास में बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी थी। फिर भी उसके बीच में केवल एक रीज़न है राणा सांगा के डिफीट के, कि इनके आर्मी में से कोई एक पर्सन थे, ठीक है बेटा, जिनका नाम था शिनहानी इनका नाम था। ठीक है, शिनहानी ने इन्हें धोखा दे दिया था, उसकी वजह से राणा सांगा जो थे वो हार गए थे। आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, आप जब भी देखोगे कि कोई भी फॉरेनर जब हमारी कंट्री में आ रहा है, ठीक है, और वो अपना रूल इस्टेब्लिश करना चाहता है, तो पता है क्या होता है कि हमारे ही इंडियन में से कोई हमें धोखा दे देता है और उसकी वजह से ये अपना रूल जो है वो बहुत ईजीली इस्टेब्लिश कर पाते हैं। तो राणा सांगा को भी धोखा मिला था अपनी ही आर्मी के अंदर से, ठीक है, अपने ही लोगों के अंदर से, जिनकी वजह से इनकी डिफीट हो जाती है। ठीक है, और ये फिर खानवा की जो वॉर थी वो हार जाते हैं। फिर यहाँ तक कंप्लीट नहीं होता है। फिर ये अब जैसे वो पानीपत पे आए थे तो ऐसा नहीं था ना कि पानीपत में आने के बाद में जब पानीपत की लड़ाई करी, दिल्ली का जैसे उन्होंने दिल्ली में कंट्रोल किया, बाकी सारे जो कंट्री के थे वो उनका वेलकम करने के लिए रेडी है, नहीं। अभी भी इन लोगों को, मतलब इनको काफ़ी ज़्यादा, इनको बोलते हैं ना कि वॉर वगैरह, लड़ाई वगैरह करनी पड़ी थी। तो कंटिन्यूसली इनकी जो लड़ाई है 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया, 27 में राणा सांगा को हराया, उसके बाद में 28 के अंदर और इनकी लड़ाई होती है चंदेरी की। ठीक है, वहाँ पे भी राजपूत रूलर्स को जो थे उन्हें हरा देते हैं। ठीक है, अब आप देखोगे राणा सांगा को जब हरा दिया था तो कुछ रूलर्स का सपोर्ट इन्हें मिल गया था। ठीक है, और उसके बाद में उन्हीं का यूज़ करते हुए ये अगले एक और राजपूत रूलर को हरा करके चंदेरी में रूल कर लेते हैं। मतलब अगर आप इसका ओवरऑल देखोगे तो यहाँ तक, मतलब ये पूरा राणा सांगा वाला मेवाड़ वाला एरिया दिख रहा है ना आपको, ये पूरा कंप्लीट एरिया यहाँ से लेकर के ये इब्राहिम लोदी वाला बिहार तक का एरिया ये आ चुका था किसके कंट्रोल में, बाबर के कंट्रोल में। ओके, तो बाबर के कंट्रोल में आ चुका था। यहाँ तक का हमारा मतलब एक इनिशियली बोलते हैं ना कि हम लोग फाउंडेशन जो थी, ठीक है, वो इनकी इस्टेब्लिश हो चुकी थी। इन्होंने अपना पूरा कंप्लीट कंट्रोल जो था वो ओवर आगरा एंड दिल्ली इस्टेब्लिश कर दिया था बिफोर हिज डेथ। ठीक है, और ये मार्क कर देता है बाबर और मुगल एम्पायर की बिगनिंग। सो यू नीड टू लर्न 3 वॉर्स फ्रॉम बाबर, दैट इज़ 1526, 1527 एंड 1528। इसके बाद में हमारे पास एक सेकेंड इम्पॉर्टेंट मुगल रूलर आ जाते हैं, हुमायूं। ठीक है, अब हुमायूं के बीच में आपको देखो, मतलब यहाँ पे 2 उनके रूलिंग पीरियड दिखाई दे रहा है। एक था जो 1530 से 40 तक चला था, उसके बाद में एक था 55 से 56 तक। एक ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे थोड़ी था कि बीच में ये सो गए थे या बीच में इनकी डेथ हो गई थी वापस आ गए थे। अब आपको क्या समझना है, अभी हम लोगों ने बाबर की स्टोरी पढ़ी है ना, अब मुगल एम्परर बाबर की स्टोरी पढ़ ली। तो अब बाबर ने क्या किया था बेटा, बाबर की जितनी भी प्रॉपर्टी थी, ठीक है, वो हुमायूं ने क्या किया, अपनी फादर के, मतलब उनके बहुत सारे बेटे थे बाबर के, तो उन्होंने क्या किया, हुमायूं ने सभी भाइयों के बीच में अपने जो फादर की जो प्रॉपर्टी थी उसको डिवाइड कर दिया था। ठीक है, मतलब अगर आप इसको समझोगे प्रॉपरली तो
जब जैसे इतना बड़ा एरिया जो था वो उन्होंने एनेक्स कर लिया था, है ना, इंडिया में आकर के उन्होंने अच्छा खासा एरिया कब्जा कर लिया था। तो बाबर के बाद में उनके बेटे आते हैं। अब उनके बेटे के बीच में वो प्रॉपर्टी जो है वो इक्वली डिवाइड हो गई थी, मतलब उनके फादर के विल की वजह से, विल के हिसाब से या उनके फादर के मंजूरी के हिसाब से इनका जो पूरा प्रोविंस था वो भाइयों में बांट दिया गया था। अब क्या होता है, हुमायूं तो अच्छे थे, उन्होंने तो ये सोचा था कि चलो मैं, है ना, सारे भाइयों में बराबर सी प्रॉपर्टी बांट देता हूँ। पर यहाँ पर भी क्या होता है, जो मिर्ज़ा कमरन थे वो क्या थे, उन्होंने धोखा दे दिया था। मतलब उन्हें, अगर आप प्रॉपर्ली समझोगे तो हुमायूं ने जो दिल्ली वाला पार्ट था वो खुद के लिए रख लिया था, और जो नॉर्थ वेस्ट वाला, जो जितना भी काबुल वाला जो एरिया था वो अपने भाइयों में डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की। तो यहाँ पे अब जो ये मिर्ज़ा है बेटा, ये क्या करते हैं, इनके मतलब बोलते हैं ना कि मन में थोड़ा सा वो आ जाता है, चोर सा आ जाता है हुमायूं को लेकर के, और वो चाहते कि इस दिल्ली वाले एरिया में भी कौन रूल करे, या मिर्ज़ा खुद रूल करे। ओके, तो अब इन्होंने क्या किया होता है, मिर्ज़ा ने कुछ अफ़गान कॉम्पिटिटर्स थे, अफ़गान से अगर सपोर्टर्स भी थे तो अफ़गान से कुछ कॉम्पिटिटर्स भी थे, उनका उन्होंने सपोर्ट लिया होता है, और वो ये चाहते हैं कि हुमायूं को आकर के यहाँ पे डिफ़ीट कर दिया जाए, फिर वापस से वीक पॉइंट। मतलब अब ये पूरे, अगर मुग़ल एम्पायर में तो हम स्पेशली ये चीज़ देखने वाले हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है या जो ये प्रोविंस है, इनके इस रूल के लिए पता है, मतलब बहुत सारे मुग़ल एम्परर्स जो हैं वो भाइयों में आपस में, हमेशा हर राजा के अंदर भाइयों में लड़ाई देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हुमायूं वाली स्टोरी भी आपको समझ में है कि आते इन्होंने क्या किया, पूरे प्रोविंस को डिवाइड कर दिया बिटवीन ऑल हिज ब्रदर्स। फिर उसमें से मिर्ज़ा ने इन्हें धोखा दिया और अफ़गान कॉम्पिटिटर से हेल्प लेकर के इन्हें मारने की कोशिश की। तो 2 बार इनकी लड़ाई होती है शेर खान से। ठीक है, अब शेर खान इनका नाम क्यों रखा जाता है, क्योंकि इनकी लड़ाई, मतलब इन्होंने शेर को मार दिया होता है काफ़ी, मतलब शेर को लड़ाई वगैरह करके उन्हें मारा जाता है, मार देते हैं ये, तो इन्हें इनका नाम हो जाता है शेर खान। तो आपने इनके बारे में अगर शेरशाह सूरी सुना है तो इट इज़ ऑल्सो ओके, आपकी एनसीईआरटी बुक्स में शेर खान नाम लिखा हुआ है, सो दैट इज़ ऑल्सो ओके, आप इनमें से कोई सा भी नेम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब इनकी लड़ाई होती है। अब इनकी लड़ाई जो होती है वो होती है, 2 लड़ाइयाँ होती है कि एक होती है कनौज में और एक होती है चौस में। ठीक है, अब दोनों में क्या होता है कि इनको बहुत बुरी तरीके से हुमायूं को हरा दिया जाता है और फोर्स किया जाता है कि वो यहाँ से भाग जाए। ठीक है, वो भाग करके अपने भाई मिर्ज़ा के पास जाता है। तो वहाँ से उन्हें पता चलता है कि मिर्ज़ा तो ये बोलता है कि इन्हें यहाँ तक पहुँचने ही मत दो, उससे पहले इन्हें मार दो, क्योंकि मिर्ज़ा ने तो लड़ाई करवाई होती है ना। तो अब इन्हें सब पता चलता है कि जो उनका भाई है वो भी उन्हें मरवाना चाहता है। ठीक है, तो वो यहाँ से भाग करके फिर वो ईरान चले जाते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि बाबर ने अपना रूल इस्टेब्लिश किया, फिर वापस से जो हुमायूं थे वो हार गए और वो वापस अपनी कंट्री जाना चाहते, मतलब यहाँ पे एंड ऑफ मुग़ल रूल होता है ना, यहाँ पर एंड ऑफ मुग़ल रूल नहीं होता है। अब ये भी भाग करके, आपको याद करो, मतलब स्टार्टिंग में जब बाबर भागे थे और बाबर को भी कहाँ से हेल्प मिली थी, सफ़विद डायनेस्टी के बारे में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे सफ़विद डायनेस्टी से उन्हें हेल्प मिली थी और उन्होंने वापस से फिर कैप्चर करने में, अपने एरिया को कैप्चर करने में, काबुल वगैरह पे उन्होंने फिर उसके बाद में अटैक करके अपना एरिया रीगेन किया था। तो उसी तरह से हुमायूं जो है वो भी सफ़ाविद शाह के पास जाते हैं और वापस से उनकी हेल्प लेकर के दिल्ली को रीकैप्चर करते हैं 1555 में। ठीक है, उस टाइम पे वहाँ पे रूलर होता है शेरशाह सूरी का बेटा, जिनका नाम था सिकंदर शाह सूरी। ठीक है, और सिकंदर शाह सूरी को मार करके ये दिल्ली को रीकैप्चर कर लेते हैं 1555 में। अब क्या होता है, जब ये सफ़ेद शाह के वहाँ पे रह रहे होते हैं वहाँ ईरान में, तो वहाँ पे उनके उनके दरबार में से किसी की बेटी से मतलब इनको, मतलब बोलते हैं ना, ये वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनकी शादी हो जाती है। ठीक है, और फिर वहाँ से जब जैसे सफ़ेद शाह को पता चलता है कि मतलब लाइक हुमायूं, और जो अगर आप देखोगे तो अकबर की माँ का नाम था गुलबज़न बेगम। ठीक है, तो गुलबज़न बेगम जो और हुमायूं जब इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे ये बात सफ़ेद शाह को पता चलती है तो वो उन्हें अपने, बोलते हैं ना, राज्य से निकाल देते हैं, अपने एम्पायर से निकाल देते हैं। तो अब एम्पायर से निकलने के बाद में ये लोग मतलब इधर उधर भटक रहे होते हैं और ये फिर पहुँचते हैं अमरकोट, पाकिस्तान में है पर्टिकुलरली आज ये प्लेस। तो अमरकोट पहुंचने के बाद में जो अकबर है, आप मतलब ये स्टोरी जब हम लोग अकबर की स्टार्ट करेंगे तब भी आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि अकबर जो था, अभी इधर उधर भटक रहे थे, अमरकोट पहुँचे और अमरकोट में जो राजपूत रूलर थे वहाँ से उनसे ये हेल्प मांगते हैं। ठीक है, और हेल्प मांगते हैं और वहाँ पर फिर अकबर का बॉर्न होता है एक राजपूत पैलेस के अंदर।
ठीक है। तो अब वहाँ पे इनका बॉर्न होता है। अब 1555 में फिर इन्होंने हेल्प ले करके अपना जो मतलब बोलते हैं ना दिल्ली रिकैप्चर भी कर लिया था। अब उसके बाद में क्या माना जाता है कि दिल्ली रिकैप्चर करने के बाद में जो हुमायूं है उन्हें पढ़ने का बड़ा शौक था, तो वहाँ एक लाइब्रेरी हुआ करती थी, ठीक है। इन्होंने लाइब्रेरी वगैरह बनवाई हुई होती है। तो लाइब्रेरी अब मतलब इनका अगर आप देखोगे कि ये जब राजा बने थे, इन्होंने वापस से दिल्ली जब रिकैप्चर किया तो ये 22-23 साल के थे, ज़्यादा नहीं। और 22-23 साल में तो अभी तक का जो इनका लॉन्ग ड्यूरेशन रहा हुआ है वो इन्होंने क्या किया, मतलब स्ट्रगल करके कभी इन्होंने अपना रूल एम्पायर इस्टेब्लिश किया है, इन्हें फिर इनके भाई से धोखा मिलता है, तो काफ़ी स्ट्रगल वाला ड्यूरेशन इनका है। 1556 में क्या होता है कि अपनी लाइब्रेरी में बैठ कर के कुछ बुक्स पढ़ रहे थे, और मतलब ये स्टोरी है कि उनकी कि वो जब उस लाइब्रेरी से पढ़ रहे थे या जब मतलब वापस से रिटर्न हो रहे थे ऐसा कुछ, तो वो स्टेयर कैसे जो सीढ़ियाँ थी वहाँ से फिसल करके गिर जाते हैं और इनकी डेथ हो जाती है 1556 में। ओके, फिर उसके बाद में हुमायूं के जो बेटे हैं अकबर, अब वो इनकी डायनेस्टी को आगे कंट्रोल कर लेंगे, मतलब पूरा टेक ओवर कर लेंगे कंप्लीट एम्पायर को, जो वो केवल 12 साल के थे, ठीक है। अकबर की स्टोरी भी 12 साल से आएगी। सो अब वो अकबर की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।